हेलो बच्चों, बेटा तुम लोग पढ़ा रहे थे क्लास 12 में केमिस्ट्री। और क्लास 12 केमिस्ट्री में हम स्टार्ट किए थे फिजिकल केमिस्ट्री। बेटा फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ा रहे थे आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3। बेटा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है, और फ्राइडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है बेटा, तो लिखो बेटा इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है। तो हेडिंग दो बेटा, इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है बाबू। इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस बेटा इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब होता है कि सबसे पहले हम करंट देंगे, और करंट देने के बाद बेटा क्या होगा, केमिकल रिएक्शंस होगा। क्या बोले हमने कि पहले करंट देंगे और करंट देने के बाद क्या होगा, केमिकल रिएक्शंस होगा, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक बेटा, सबसे पहले बाबू यहाँ क्या देंगे बाबू, करंट देंगे। करंट देने के बाद बेटा क्या होगा था बाबू, यहाँ केमिकल रिएक्शंस होगा बाबू। बोलो बाबू क्या होगा रे, केमिकल रिएक्शन होगा, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक बाबू, इसमें वो एनोड जो होगा, एनोड आपका पॉजिटिव होगा, और बाबू कैथोड जो होगा वो आपका नेगेटिव होगा। ठीक है बेटा, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक बेटा, इसको लिखो। अब बेटा इलेक्ट्रोलाइसिस हम क्या करते हैं, कोई भी इम्प्योर मेटल को हम, कोई बेटा इम्प्योर मेटल को हम क्या करते हैं, प्योर करते हैं। इम्प्योर मेटल को हम लोग क्या करते हैं बेटा, प्योर मेटल में क्या कन्वर्ट करते हैं, इम्प्योर मेटल को प्योर बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक बेटा, इसको लिखो पहले। चलो बाबू हम सबसे पहले बात कर रहे हैं कॉपर है, आपके पास एक कॉपर मेटल है, Cu मेटल है बेटा, जो आपका इम्प्योर है, 100% प्योर नहीं है, इम्प्योर है, इम्प्योर मेटल है बेटा। इसको हमको प्योर करना है। ठीक है, तो जिस मेटल को प्योर करना बेटा, उस मेटल को उसी के सॉल्ट सॉल्यूशन में डुबाना है। तो कॉपर का सॉल्ट क्या होता है, कॉपर सल्फेट बहुत फेमस सॉल्ट है ना। तो क्या करना बाबू कि एक लेना कंटेनर बेटा, और इस कंटेनर में क्या करो, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डाल दो। मतलब कॉपर सॉल्ट ब्लू कलर का आता है, उसे पानी डाल के घोल दो, क्या बन जाए, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बन जाएगा, या तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन भी लैब में आता है। ठीक बेटा, चलो तो ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है बेटा। ठीक है, ये तो आयंस में टूट जाएगा, किसमें बाबू बताओ, Cu+2 और क्या SO4-2 इक्वल अमाउंट में टूट जाएगा। जितना कॉपर आए उतना सल्फेट आए। और जो तेरे पास बेटा इम्प्योर कॉपर है, इम्प्योर कॉपर मेटल, उसको क्या करो बेटा, लेफ्ट साइड इसके अंदर डुबा दो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में। बेटा ये इम्प्योर कॉपर का मेटल है बेटा, ये आपका इम्प्योर क्या बाबू, कॉपर मेटल है। जो इम्प्योर होगा बेटा वो एनोड होगा। तो बाबू ये एनोड है, और इलेक्ट्रोलाइसिस में एनोड कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक बेटा, अब तुम क्या करो, इधर राइट तरफ क्या करो, प्योर कॉपर इसके अंदर डुबा दो, प्योर कॉपर। एक इम्प्योर कॉपर कहाँ डिप करना है, एनोड की ओर, मतलब लेफ्ट साइड, और प्योर कॉपर किधर डिप करना है, राइट साइड। जिसका मेटल होगा उसका प्योर भी लेना है कि इम्प्योर लेना, इम्प्योर लेफ्ट साइड और प्योर राइट साइड। मतलब बेटा ये कहाँ रहेगा, लेफ्ट साइड रहेगा बाबू, लेफ्ट साइड, और लेफ्ट साइड क्या रहेगा, वो एनोड रहेगा। ये आपका प्योर बेटा कॉपर मेटल है, प्योर क्या Cu मेटल, किधर बाबू, राइट साइड है, राइट साइड। ठीक बेटा, और ये क्या कहलाता है बाबू, कैथोड कहलाता है। ठीक बेटा, कैथोड, कैथोड कैसा होता है, नेगेटिव होता है। ठीक बेटा, अब यहाँ क्या करें बाबू, दोनों क्या करेंगे हम लोग, बैटरी से कनेक्ट कर देंगे। मान लो बेटा बैटरी से कनेक्ट कर दिए, ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल। जैसे बेटा हम क्या करेंगे, बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो ये इम्प्योर और पिघलने लगेगा, और ये पिघल के बेटा, ये ऑलरेडी यहाँ कॉपर आयंस है, और ये इम्प्योर और पिघल के ये कॉपर आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो धीरे धीरे सोल्यूशन में क्या होगा, कॉपर आयन का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। धीरे धीरे बाबू तेरा क्या होगा बाबू, कि कॉपर आयन का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा और सल्फेट आयन का कंसंट्रेशन घट जाएगा। तो यहाँ बेटा क्या हो गया, चार्ज अनबैलेंस हो गया बेटा,
चार्ज क्या हो गया, अनबैलेंस हो गया, अनबैलेंस हो गया। पहले जितना कॉपर आयन था उतना सल्फेट आयन था, लेकिन बेटा ये इम्प्योर कॉपर भी क्या हो गया, कॉपर आयन में कन्वर्ट होना शुरू हो गया, जिसके चलते बेटा चार्ज अनबैलेंस हो गया, मतलब कॉपर आयन ज्यादा बढ़ गया। तब क्या होगा बेटा, ये कॉपर आयन क्या करेगा, प्लस से ये माइनस के पास जाएगा और यहाँ डिस्चार्ज होगा बाबू, और डिस्चार्ज होकर बेटा इसके ऊपर आपका कॉपर का बेटा, इसके ऊपर जो है कॉपर का मेटल चढ़ना शुरू होगा, यहाँ पर कॉपर का मेटल चढ़ना शुरू होगा और ये पिघलने लगेगा, ये पूरा पिघल के खत्म हो जाएगा और इतना परसेंट यहाँ पर कॉपर था बेटा इसमें आके शिफ्ट हो जाएगा, और इतना गंदा था यहाँ पर तो मड के रूप में बेटा एनोड में यह जमा हो जाएगा, ये मड के रूप में इम्प्योर के फॉर्म में यह जमा हो जाएगा। मड का मतलब क्या बेटा, इम्प्यूरिटीज, इम्प्यूरिटीज जो हो बेटा एनोड में आके क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा, और इतना परसेंट कॉपर था इसमें आके क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। तो इसी चीज को बोलते हैं बेटा क्या, इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं। ठीक है, अब इसका रिएक्शन लिखेंगे, पहले इसको लिख लो। लिख लिया बेटा, अब इसको मिटाते हैं इसको। चलो बेटा अब रिएक्शन लिखते हैं। देखो कि एट एनोड में क्या हो रहा है, देखो बेटा एट एनोड में क्या था बाबू, पॉजिटिव। हमने क्या लिया, कॉपर मेटल सॉलिड के फॉर्म में। जब मेटल सॉलिड के फॉर्म में होता है बेटा, उसका चार्ज जीरो होता है बेटा। कहाँ गया बता बाबू, अपने ऑन सॉल्ट सोल्यूशन में, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में, और ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, मतलब कॉपर आयन में कन्वर्ट हो गया Cu+2 एक्वस में, और बेटा 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया। जब इलेक्ट्रॉन लॉस करता है बेटा, उसको क्या बोलते हैं बेटा, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। ये इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ। अब बेटा देखो एट कैथोड में क्या होगा, एट कैथोड कैसा होता है बेटा, नेगेटिव होता है। ये कॉपर आयन ज्यादा बढ़ गया था, ये बेटा ये कॉपर आयन क्या होगा, एक्वस के फॉर्म में है कि आपका ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है, इसे गेन कर लेगा बाबू, और आपका क्या बन जाएगा, कॉपर सॉलिड बन जाएगा। सॉलिड का मतलब चार्ज कितना, जीरो। और यही कॉपर सॉलिड जो बेटा प्योर कॉपर के रॉड के ऊपर जमा हो रहा है। ठीक है, और इतना भी इम्प्यूरिटीज था एनोड के नीचे क्या हो जाएगा, बैठ जाएगा। ठीक है बेटा, और यहाँ इलेक्ट्रॉन लेना क्या बोलते हैं बाबू, इसको बोलते हैं बेटा क्या, रिडक्शंस बोलते हैं, रिडक्शंस बोलते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइसिस से बेटा कोई भी इम्प्योर मेटल को प्योर में कन्वर्ट करते हैं, इसमें करंट देंगे तब केमिकल रिएक्शन होगा। ठीक बेटा, इसको लिखो। चलो बेटा ये समझ में तुम आ गए। अब हम पढ़ाते हैं टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। तो बेटा लिखो टाइप्स ऑफ बेटा क्या, इलेक्ट्रोलाइसिस। तो बेटा हमको 2 टाइप का इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ना है। एक पढ़ना है बाबू फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, जिसको बोलते हैं फैराडेज। ठीक बेटा, फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, फर्स्ट लॉ ऑफ क्या बेटा, इलेक्ट्रोलाइसिस। ये फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ क्या बाबू, इलेक्ट्रोलाइसिस है। दूसरा पढ़ना बेटा फैराडेज सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ना, फैराडेज। ठीक बेटा, सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, सेकेंड लॉ ऑफ क्या बेटा, इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक बेटा, तो आज की वीडियो में फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस बताएंगे और कुछ न्यूमेरिकल, उसके बाद सेकेंड लॉ बताएंगे। ठीक बेटा, इसको लिखो। चलो बेटा अब हम बात करते हैं फैराडे फर्स्ट लॉ क्या कहता है। हेडिंग में बेटा फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, फर्स्ट लॉ ऑफ क्या रे बाबू, बोलो रे, इलेक्ट्रोलाइसिस। फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस कहता है कि बेटा जितना तुम करंट दोगे, जितना अमाउंट ऑफ तुम करंट दोगे, उतना आपका एनोड का सब्सटेंस जाके कैथोड में क्या होगा, जमा होगा। यहाँ क्या रहा था, एनोड से आपका आयंस में कन्वर्ट हो रहा था, फिर आयन जाके कैथोड में क्या हो रहा, चिपक रहा था। दैट मीन्स बेटा फैराडे फर्स्ट लॉ कहता है जितना तुम ज़्यादा तुम करंट दोगे, उतना जो है कैथोड में अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपोजिटेड होगा। ठीक है, दैट मीन्स बेटा अकॉर्डिंग टू हिम
बाबू देखो बाबू, इसमें इसके अकॉर्डिंग टू हिम है ना, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस कहाँ डिपॉजिट होता है, कैथोड में ना, एनोड से आयन बनता है, फिर आयन कैथोड में आके डिपॉजिट होता है, कोई मेटल ना बेटा। तो द अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस डिपॉजिटेड कहाँ बेटा, एट द कैथोड, एट द क्या बेटा, कैथोड, रुको बाबू कैथोड का स्पेलिंग गलती हो गया रे, एट द कैथोड, एट द कैथोड, ठीक बेटा, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस, ड्यूरिंग क्या बेटा, इलेक्ट्रोलाइसिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना टू द क्वांटिटी ऑफ चार्ज, क्या बेटा, क्वांटिटी ऑफ चार्ज, चार्ज के क्वांटिटी पर निर्भर करेगा, इतना अगर तुम चार्ज दोगे बेटा उतना मेटल आयन में कन्वर्ट होगा, फिर मेटल आयन जाके कैथोड में क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा। अभी बताया ना इलेक्ट्रोलाइसिस में बेटा कि जमा कहाँ हो रहा है, कैथोड में, ठीक है बेटा। तो वही लिखे हैं, इसने कहा जितना या तुम करंट दोगे बेटा उतना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जाके कैथोड में क्या होगा, डिपॉजिट होगा, ठीक है, इसको लिख लो, ठीक है बेटा। दैट इज मास डायरेक्टली क्या होता है बाबू, क्वांटिटी ऑफ चार्ज, Q का डायरेक्टली होता है, ठीक बेटा। अब जब वो डायरेक्टली को हटाते हैं बेटा तो M इक्वल तुम लगाते हैं Z इनटू Q, बेटा Z जो होता है बेटा, ये Z जो होता है, Z होता है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट होता है, Z जो होता है बेटा क्या होता है बाबू, ये है बेटा इलेक्ट्रो मोलर बाबू केमिकल क्या इक्विवेलेंट, इलेक्ट्रोकेमिकल क्या बेटा इक्विवेलेंट है। अब बेटा जेड का जो फार्मूला होता है भाई क्या होता है बाबू, E/F होता है, क्या होता है जेड का फार्मूला E/F, जेड इक्वल टू क्या होता है बाबू, E/F होता है, ठीक बेटा। बेटा E क्या होता है बाबू, E होता है इक्विवेलेंट वेट, क्या होता है बेटा, इक्विवेलेंट वेट होता है E, ठीक बेटा। और E का निकालने का फार्मूला होता है बेटा E इक्वल टू होता है एटॉमिक मास या मोलिकुलर मास, जो लिखना है, एटम के फॉर्म में रहेगा तो एटॉमिक मास, मोलिक्यूल्स के फॉर्म में रहेगा तो मोलिकुलर मास, है ना। एटॉमिक मास का क्या बेटा बता बाबू, मोलिकुलर मास बाय क्या बेटा, n फैक्टर, ये आपके इक्विवेलेंट वेट निकालने का फार्मूला होता है, एटॉमिक मास बाय n फैक्टर। यहां तो लिखो बेटा एटॉमिक मास या मोलिकुलर मास बाय n फैक्टर लिखो। चलो इसको मिटाते हैं बेटा। अब सुनो बाबू, F जो होता है बेटा चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन होता है, चार्ज ऑफ क्या बेटा 1 मोल इलेक्ट्रॉन, और बेटा 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना था बाबू, 96500 कूलम, इसी बोलते हैं बेटा क्या 1 फैराडेज बोलते हैं। 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या बोलते हैं हम लोग, 1 फैराडेज बोलते हैं, ठीक बेटा। अब सुनो, तो बेटा अभी हमने बताया कि सर इक्विवेलेंट वेट निकालने का फार्मूला होता है, इक्विवेलेंट वेट निकालने का फार्मूला होता है, हमने बोल दिया बेटा क्या होता है, एटॉमिक मास है ना बाबू, या क्या है बाबू, मोलिकुलर मास। ध्यान देना बेटा, मोलिकुलर मास हमने बोला भाई, हमने क्या बोला बेटा, n फैक्टर, n क्या बोला बेटा, n फैक्टर, ठीक बेटा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि n फैक्टर कैसे निकालते हैं। तो n फैक्टर निकालने का फार्मूला होता है कि कोई भी एसिड जितना H+ आयन लूज करता है उतना उसका n फैक्टर होगा, कोई भी एसिड जितना H+ आयन लूज करेगा उतना उसका n फैक्टर होगा बेटा। या कोई भी बेस जितना OH- लूज करेगा उतना उसका n फैक्टर होगा। या किसी भी कंपाउंड पर जितना पॉजिटिव चार्ज हो
या नेगेटिव चार्ज हो उतना उसका n फैक्टर होगा। ठीक है, जैसे बेटा तुमको पूछ देगा H2SO4 का n फैक्टर कितना होगा, 2H प्लस यूज करेगा 2H प्लस क्या बेटा SO4 माइनस 2, तो इसका n फैक्टर 2 हो जाएगा। ठीक है बेटा, अगर तुम पूछ देगा कि आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, इसका n फैक्टर क्या होगा, 2OH माइनस यूज करेगा, क्या होगा तब आपको Ca प्लस और क्या 2OH माइनस, इसका बेटा n फैक्टर 2 होगा। ठीक है, इसको लिखो पहले। चलो बेटा उसी तरह मान कोई आयन से कि मान लो बेटा ये आयन से आपका कैल्शियम क्लोराइड, तो यहाँ ना H प्लस यूज करेगा ना ये OH माइनस यूज करेगा, चार्ज देखेंगे तो चार्ज क्या देगा, C पर क्या है +2 होगा और क्या होगा 2Cl माइनस होगा। 2Cl माइनस का मतलब क्या समझा, 2Cl माइनस, ये Cl माइनस और क्या Cl माइनस, कितना माइनस है बाबू, 2 माइनस है और 2 प्लस है, तो इसका n फैक्टर ओनली 2 होगा, n फैक्टर ओनली 2 होगा। ऐसा नहीं कि सर 2 प्लस है और 2 माइनस, तो n फैक्टर 4 हो जाएगा, नहीं ओनली फॉर 2। ठीक है, या प्लस वाला लिखो या तो माइनस वाला लिखो, उसका n फैक्टर। ठीक बेटा, जैसे मान लो NaCl, इसका n फैक्टर क्या होगा, देखो टूट जाए किसमें बाबू, Na प्लस और Cl माइनस, एक प्लस एक माइनस है बेटा, इसका n फैक्टर आपका 1 होगा। ठीक है बेटा, तो ये निकालने का फार्मूला होता है किसका, n फैक्टर, इसको लिख लो। अब फिर दिखाते बेटा कि हमने बोला बाबू कि m इक्वल टू फार्मूला होता है क्या बेटा, Z इंटू Q, और Q का मतलब चार्ज होता है, Q का मतलब चार्ज। अब बेटा चार्ज का फॉर्मूला तो मालूम है क्या होता है, करंट इंटू क्या होता है बाबू, टाइम होता है ना, या पुट कर सकते हो बाबू कि m इक्वल टू Z इंटू Q का फॉर्मूला क्या होता है बाबू, I इंटू T पुट कर सकते हो। ये भी लिख सकते हो बेटा कि m इक्वल टू Z का फॉर्मूला क्या होता है, E बाय F, तो कह सकते हो E बाय F इंटू क्या बेटा I इंटू T। ये आपका फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस क्या हो गया, डेरिवेशंस हो गया। कोई पूछ सकता है कि बाबा बताओ कि m जो है Z के बराबर कब होगा, कि m Z के बराबर कब होगा, तो याद रखना बेटा जब हम करंट क्या ले लेंगे, 1 एम्पियर ले लेंगे, m का मतलब एम्पियर, अच्छा ठीक से लेते हैं, एक कर देते हैं। चलो जब करंट बेटा क्या ले लेंगे, 1 एम्पियर ले लेंगे, 1 एम्पियर, बेटा टाइम ले लेंगे कितना बेटा, 1 सेकेंड के लिए, 1 सेकेंड लिखना होगा यहाँ यार, 1 सेकेंड ले लेंगे, 1 क्या बेटा सेकेंड ले लेंगे, बेटा m इक्वल टू क्या हो जाएगा, Z हो जाएगा। पूछता है कि मास ऑफ सब्सटेंस इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट के बराबर कब होगा, तो जब करंट 1 एम्पियर ले लेंगे और टाइम 1 सेकेंड ले लेंगे, तो बेटा m इक्वल टू क्या Z हो जाएगा। इसको लिख लो, एक न्यूमेरिकल बताते हैं, इसको लिख लो। तो बेटा एक न्यूमेरिकल बताते, जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, ये आपका एग्जांपल 2.10 है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। ठीक है, एग्जाम में आ सकता है। लिखा बेटा ए सॉल्यूशंस ऑफ, देखो बेटा ए सॉल्यूशंस ऑफ क्या बेटा, कॉपर सल्फेट इज इलेक्ट्रोलाइज्ड, इज क्या बेटा बता बाबू, इज electrolyte for कितना मिनट बाबू, 10 मिनट के लिए क्या कर रहा है, इलेक्ट्रोलाइज कर रहा है विथ अ करंट, विथ अ करंट ऑफ 1.5 एम्पियर, 1.5 एम्पियर। तो क्वेश्चन लिखा है what mass of copper deposited at the cathode, at the क्या बाबू कैथोड, ये न्यूमेरिकल है, इंपॉर्टेंट एग्जाम में आएगा। ठीक है, क्या लिखा बेटा कि ए सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट इलेक्ट्रोलाइज फॉर 10 मिनट, मतलब कॉपर सल्फेट को इलेक्ट्रोलाइज कर रहा है 10 मिनट के लिए, तो विच करंट कितना 1.5 एम्पियर, कितना करंट दे रहा है 1.5 एम्पियर दे रहा है बेटा। तो व्हाट मास ऑफ कॉपर डिपॉजिट एट द कैथोड, बताइए कैथोड में कितना कॉपर जमा होगा ना बेटा। सुनो बेटा, सबसे पहले तुम कॉपर सल्फेट को बेटा CuSO4 को
इलेक्ट्रोलाइज करोगे बाबू, इलेक्ट्रोलाइज करोगे पूरी किस में जाएगा बता बाबू, Cu+2 क्या बेटा, एक्वस प्लस क्या SO4 क्या -2, आपका -2 है ये क्या बेटा, SO4 क्या -2 किसमें, एक्वस के फॉर्म में, ठीक है बेटा। अब फिर ये कॉपर आयंस क्या करेगा, अब कहाँ जमा होता है, कैथोड में, तो एट कैथोड कैसा होता बाबू, नेगेटिव होगा। ये कॉपर आयंस किस फॉर्म में बाबू, एक्वस के फॉर्म में, कितना इलेक्ट्रॉन लेगा, 2 मोल इलेक्ट्रॉन लेगा, 2 का मतलब 2 मोल इलेक्ट्रॉन, और क्या बन जाएगा बता बाबू, क्या बन जाएगा, कॉपर क्या बन जाएगा बता बाबू, क्या बन जाएगा, सॉलिड बन जाएगा, ठीक बेटा। तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन लिया, क्या बना, कॉपर सॉलिड। तो जितना इलेक्ट्रॉन लेगा और जो मेटल बनेगा, ठीक है, तो कितना 2 मोल लिया, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन चार्ज कितना होता है, 96500 कूलम होता है। तो 2 मोल में कितना हो जाएगा बाबू, 2 इंटू क्या बाबू 96500 क्या कूलम्स क्या लेगा, चार्ज लेगा। और कितना जमा होगा बेटा, कितना ग्राम जमा होगा, तो उस एलिमेंट का एटॉमिक मास, जितना इलेक्ट्रॉन लेगा बेटा और जो मेटल में बनेगा, तो कितना मेटल बनेगा, तो उस मेटल का एटॉमिक मास इन ग्राम में। तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन लिया, 2 मोल मतलब कितना चार्ज लिया, 2 इंटू 96500 कूलम चार्ज लिया, कितना जमा होगा, तो कॉपर का एटॉमिक मास, बेटा कॉपर का एटॉमिक मास कितना होता है बाबू, 63.5 ग्राम होता है। मतलब इतना चार्ज देगा तो 63.5 ग्राम कॉपर जमा होगा। तो बोला है बेटा जब 1.5 एम्पियर और करंट 10 मिनट के 1.5 एम्पियर करंट 10 मिनट के लिए देंगे तो कितना कॉपर जमा होगा, कहाँ पर, कैथोड में। फिर इसको लिख लो ना, चलो बेटा अब इसको जाते हैं। अब तुम बेटा बताओ इसमें करंट कितना दिया है, बेटा करंट दिया है आपका कितना 1.5 एम्पियर दिया, नहीं दिया है ना, वो देख लेते हैं 1.5 एम्पियर। और बेटा टाइम जो दिया है वो दिया है 10 मिनट दिया हुआ है, 10 मिनट। जब भी मिनट में दे बेटा ये आवर में दे, उसको सेकंड में चेंज कर देना। मतलब क्या बेटा था 10 इंटू कितना 60, मतलब कितना बाबू 600 क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। बेटा चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, करंट टू टाइम होता है, मतलब I इंटू टी होता है। तो I कितना बेटा 1.5 इंटू कितना 600, इसको पॉइंट बढ़ाएंगे तो 1 शून्य कट जाएगा, मतलब कितना बेटा 15 इंटू कितना 60, मतलब कितना 15 6 90, मतलब क्या बेटा 900 कूलम हो गया, है ना बेटा। तो अभी देखो तो कि 2 इंटू 96500 बेटा कूलम में कितना कॉपर जमा हो रहा है बेटा, तो 63.5 ग्राम और क्या बेटा कॉपर जमा हो रहा है। तो बेटा बताओ 1 कूलम में कितना जमा होगा बेटा, तो 1 कूलम में हो जाएगा 63.5 ना कितना बेटा 2 इंटू 96500 ग्राम और क्या बेटा कॉपर जमा होगा। तो बताओ इतना कूलम में कितना होगा, बना देंगे तुरंत, इसको लिखो ना। चलो बेटा अब इसको थोड़ा बड़ा कर, इसको थोड़ा सा इधर मिटा देते हैं, ये वाला ये मिटा देते हैं। चलो चलो बेटा मिटा दिए इसको। अब बता 900 कूलम में कितना जमा था, 900 कूलम में कितना होगा बाबू, बता रहे बाबू 900 कूलम में कितना हो जाएगा बाबू, तो 63.5 बाय कितना बेटा 2 इंटू 96500 इंटू 900 ग्राम और क्या बेटा कॉपर क्या होगा डिपॉजिट होगा। इसको सॉल्व कर लेना बेटा, और सॉल्व करके जो इसका आंसर आएगा बेटा वो आएगा 0.29 अप्रोक्स आएगा, 0.29 ग्राम ऑफ क्या बेटा कॉपर जमा होगा। ये इसका आंसर आएगा अप्रोक्स, लिख लो। एक चीज याद रखना बाबू, एक चीज याद रखना बेटा कि मान लेते हैं ये आपका Na+2 है, ये दो मतलब 2 मोल इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन लिया। अब बेटा ये निकेल सॉलिड में कन्वर्ट होगा, तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन मतलब कितना चार्ज लिया, तो 1 मोल का बेटा मालूम है बताए थे कि 1 मोल बेटा इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है बेटा 96 कितना 500 कूलम, इसे हम क्या बोलते हैं 1 फैराडे बोलते हैं। तो 2 मोल लिया तो कितना जमा होगा बेटा, तो 2 इंटू 96500 कूलम्स लिया और कितना ग्राम मेटल जमा होगा, तो
उस एलिमेंट का एटॉमिक मास इन ग्राम, तो निकेल का मास कितना होगा 58, तो बेटा 58 ग्राम ऑफ क्या होगा निकेल जमा होगा, याद रखना। ठीक है, इतना ग्राम निकेल क्या होगा जमा होगा। ठीक है, याद रखना जितना इलेक्ट्रॉन लेगा और कितना जमा होगा तो उस एलिमेंट का एटॉमिक मास इन ग्राम के फॉर्म में लिख लो।